गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति। तो आज हम लोग डीएनए में जानने वाले हैं एक नई योजना आई है। आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान सरकार ने 2020 एंड 21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है तथा ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ कैश की बीमा करवाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत भी कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि एक नेशनल लेवल पे योजना है, राष्ट्रीय तौर पे है, और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि एक स्टेट लेवल पे है, इसमें डिफरेंस क्या है और ये किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है, तथा इसे लेके काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो ट्वीट्स कहे जाते हैं वो भी हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये चाहते तो नेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें ही इम्प्रूव कर सकते थे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर ये योजना असल में है क्या, और ये करंट टॉपिक है, सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे बहुत ही फोकस के साथ पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इस बीमा के अंतर्गत क्या होने वाला है कि राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां की प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लेकिन बीजेपी, जो कि आयुष्मान भारत योजना लेकर आई हैं, उन्होंने कहा है कि ये देश की सबसे बड़ी योजना है और जो राज्य सरकार है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये देश की सबसे बड़ी योजना है। अगर जो अशोक गहलोत जी हैं ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी की योजना लोगों तक पहुँचे, यदि ये चाहते तो ऐसा क्यों करते, ये उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते। इन्होंने नाम बदल के उस योजना का राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। अशोक गहलोत 1 करोड़ लोगों को लाभ देने की बात कर रहे हैं। यदि वह लाभ देना चाहते तो आयुष्मान भारत योजना से ही दे देते। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का एक कैशलेस बीमा दिया जाएगा। इसमें जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, जो बिना किसी प्रीमियम के उन्हें ये बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा। योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी परिवार योग्य होंगे, यानी जो लोग उस राज्य में रहते हैं वो सभी लोग योग्य हैं, वो लोग यहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि वे आर्थिक रूप से गरीब हैं, अगर वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उन्हें प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉमन लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें 850 रुपये का प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तथा इसके अंदर योजना की खास बातें और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं ये बताया गया है। इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं कि योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर आईपीडी कैशलेस इलाज होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए जो है वह सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SECC 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों को पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकारों का देगी, यानी कि उन्हें नहीं देना होगा। अन्य परिवार 850 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देंगे। आप इसे फ्लोचार्ट के रूप में भी एक्सप्लेन करेंगे अगर एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करवाना है, कहाँ और कब तक करें रजिस्ट्रेशन। तो योजना से जुड़ने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए चिकित्सा विभाग की वेबसाइट है एक www.health.rajasthan.government.in और SSO ID से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र में 1 से 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। यदि आप नहीं जा सकते ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, साइबर पे, तो आप ग्राम पंचायत तथा नगर परिषद क्षेत्र में जा सकते हैं, जहां 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ई मित्र पर निर्धारित शुल्क देकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ई मित्र ऐप है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 अप्रैल तक होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो योजना का लाभ लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए परिवार का जनाधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन रसीद व आधार कार्ड ज़रूरी होगा। यह डॉक्यूमेंट होने पर ही योजना से जुड़ा जा सकता है। और किन लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा है उससे लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जो भी जनगणना है उसके अनुसार, मतलब कि जो बहुत ही रिच फैमिलीज़ हैं, जो कैपेबल हैं, उन्हें किसी बीमा की आवश्यकता नहीं है, वो अपना अफोर्ड कर सकती हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन लोगों को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कौन कौन लोग ले सकते हैं योजना का लाभ? योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योग्य परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत योग्य परिवार, आर्थिक जनगणना मतलब अंतर्गत योग्य परिवार का मतलब ये होता है कि वो फैमिली जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 15 मेंबर्स हैं, 2 ही मेंबर्स उसमें कमाते हैं या एक ही कमाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी जिनकी नहीं है, तो ऐसे लोग ये बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या होता है? जो भी लोग बीपीएल कार्डधारी हैं, जो लोग कार्ड पे जो राशन है वो उठाते हैं, वो लोग भी जाके इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तथा राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा क्रमिक, लघु एवं सीमांत कृषक बिना फीस दिए इस बीमा के लाभार्थी बन सकते हैं। जो भी लघु कृषि हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन बहुत छोटी है या फिर बहुत ही सीमित मात्रा में है, तो वो लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे परिवार जो इन 4 श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की मेडिक्लेम मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, वह प्रीमियम का 50% यानी 850 रुपये भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। जो लोग इस 4 श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की जो मेडिकल अटेंडेंस है उनके अंतर्गत पात्र नहीं हैं, वह प्रीमियम का 50% दे के इस योजना से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं परिवार की संख्या और उम्र सीमा। किसी भी बीमा से जुड़ने के लिए एक उम्र सीमा होती है। जैसे कि अगर आपको कन्या एक बीमा आती है, अगर वो करवानी है तो उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो इस योजना में हम जानेंगे कि इसकी उम्र सीमा क्या है। अमूमन उम्र सीमा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी बीमा के लिए, लेकिन चिरंजीवी योजना जो है ना, ये पूरे परिवार के लिए बीमा योजना है। ऐसे में बड़े परिवार भी इसमें आसानी से जुड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार में केवल 10 लोग हों, 20 लोग होंगे तो वो नहीं भाग ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इस योजना में परिवार के सदस्यों की जो संख्या है उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। परिवार के सदस्यों की उम्र की सीमा भी तय नहीं है। जन्मे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी योजना के लाभार्थी होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति पे निर्भर है। और आर्थिक स्थिति उम्र देखकर तो नहीं होती कि हाँ, यदि 60 साल का व्यक्ति है तो वो अमीर ही होगा, यदि 5 साल का बच्चा है तो वो गरीब ही होगा। अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। और ये योजना स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसीलिए इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है तथा परिवार में उपस्थित लोगों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं है। कितने का है बीमा और क्या कैशलेस ट्रीटमेंट होगी? तो आइए जानते हैं। 1 मई से मिलने वाली बीमा लाभ में जुड़ने से पहले की यदि कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह भी इस योजना में लाभ ले सकेगा। योजना के तहत चिन्हित बीमारियों के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 का बीमा कवर मिलेगा।
इसके अलावा विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किए गए हैं। बीमा कवरेज कौन कौन सी बीमारियों के लिए मिलेगा, इसकी सूची अभी फ़िलहाल सार्वजनिक नहीं है, अन्यथा हम आपको ज़रूर बताते। तो आइए अब जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आयुष्मान भारत से कैसे भिन्न है ये चिरंजीवी योजना। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग ही स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उसमें 3 लाख रुपए तक का सालाना बीमा होता है। वहीं राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार और सभी आय वर्ग शामिल हैं। क्या है जो केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत योजना है ना, इसमें बीमा 3 लाख का हो रहा है और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये प्रत्येक परिवार के लिए है जो उस राज्य में उपस्थित है और इसकी जो सीमा है वो भी 5 लाख रुपए है। तो आइए जानते हैं कि कौन से अस्पतालों में मिलेगा लाभ, प्राइवेट या फिर सरकारी। इस योजना से जुड़ने के बाद राज्य के सभी सरकारी अस्पताल और संबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस बीमा का लाभ मिलेगा। हालांकि अस्पतालों की सूची भी अभी जारी नहीं की गई है। योजना के तहत मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले तक चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाइयां और मरीज के डिस्चार्ज के बाद 15 दिन का खर्चा भी उसी में कवर है। तथा किन परिवारों को देना होगा प्रीमियम, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो लघु कृषि हैं इत्यादि ये लोग प्रीमियम नहीं देंगे। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 850 रुपये पर वार्षिक 5 लाख रुपए तक की मुख्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सभी जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारियों की देखरेख के लिए समितियां गठित कर दी हैं तथा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी लाया गया है 180018061227। तो यहीं आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।